हाय फ्रेंड, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्लास 7 आर डी शर्मा, चैप्टर नंबर 12 है। इसके पहले प्रीवियस चैप्टर हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर को कंप्लीट किए थे परसेंटेज के बारे में। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। सो प्रॉफिट एंड लॉस को जानने से पहले हम सबसे पहले ये जाने कि प्रॉफिट लॉस होने का मेन बेस क्या है। जब प्रॉफिट और लॉस जब होता है तो कॉस्ट किसी भी, यदि जब तक किसी भी आर्टिकल्स को या तो हम लोग परचेज नहीं करेंगे, बाय नहीं करेंगे और जब तक उसको सेल ना करेंगे तब तक उस पर प्रॉफिट लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है। प्रॉफिट लॉस तब आता है जब हम किसी भी आर्टिकल्स को परचेज करते हैं और उसको सेल करते हैं। तो सबसे पहले ये जाने परचेज क्या होता है और सेलिंग क्या होता है। तो परचेज परचेज जब हम करते हैं तो किसी ना किसी प्राइस पर परचेज करते होंगे, और जब सेलिंग करते हैं तो किसी ना किसी प्राइस पर हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं। तो दो तरह के परचेज और सेलिंग होते हैं। पहला आदमी ये है कि जो शॉपकीपर है वह होलसेल से जाके गुड्स को परचेज करता है या मैन्युफैक्चरर से जाके गुड्स को परचेज करता है मैन्युफैक्चरर से। और बाकी हम लोग होते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग जाके दुकान में जाते हैं और उससे भी परचेज करते हैं, है ना। तो हम लोग भी उसको कुछ ना कुछ पेड करते हैं। और जब शॉपकीपर जाता है होलसेलर के पास या मैन्युफैक्चरर के पास तो वहां भी कुछ ना कुछ पेड करता है। तो हम लोग भी पेड करते हैं और वो भी पेड करता है ना। तो वो भी परचेज करता है और वो भी सेल करता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उससे परचेज करते हैं। गेटिंग। तो परचेज करते हैं तो कुछ ना कुछ क्या करते हैं, मनी पेड करते हैं। जब परचेज के लिए कुछ मनी पेड किया जाता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। ओके। और जिस प्राइस पर उसको हम सेल करते हैं, किसी भी दूसरे पर्सन को देते हैं, वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। अब सीपी हो या सेलिंग प्राइस हो, उसके बाद से हम क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जनरली हमारा जो प्रॉफिट होता है किस पर होता है, सीपी पर ही होता है। कम पैसे में खरीदेंगे तो अधिक प्रॉफिट होगा और अधिक पैसे में खरीदेंगे तो कम प्रॉफिट होगा, है कि नहीं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, हम ये डिस्कस करते हैं। इसमें आज की सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे सीपी। फर्स्ट है हमारा सीपी, तो बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। सेकंड जो है हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एसपी, सेल्स प्राइस। और थर्ड डिस्कस करेंगे हम प्रॉफिट। और फोर्थ डिस्कस करेंगे हम लॉस। गेटिंग। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। इतने टॉपिक को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे इस इंट्रोडक्टरी चैप्टर में। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सीपी। तो अब सीपी को किसी भी गुड्स को खरीदने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग मनी पेड करते हैं, या शॉपकीपर उसको होलसेलर को पेड करे या हम लोग उसको पेड करें। तो ऐड कर सकते हैं द कॉस्ट प्राइस सीपी। सीपी इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। द मनी पेड बाय द शॉपकीपर टू buy the goods from a manufacturer or a
होलसेलर, होल सेलर और a whole seller is called cost price, is called cost price. For example, सपोज करते हैं मोहन हमारा क्या है, शॉपकीपर है. मोहन पेड 100 to सोहन to सोहन for book. So we can say CP for मोहन RS 100. ओके, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. अब है सेल्स प्राइस SP. अब इसमें क्या होता है, शॉपकीपर क्या करता है, जिस प्राइस पर किसी भी गुड्स को सेल करता है. सो वी कैन राइट द प्राइस एट विच शॉपकीपर sells the goods is called the selling price. Is called the selling price of the shopkeeper. अब यहां फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं मोहन एक क्या है, मेरा शॉपकीपर है, या दीपक शॉपकीपर है. दीपक sells the book to Manish at RS 100. So sales price of book for Deepak is RS 100. गेटिंग, ये अपना क्या हो गया, सेल्स प्राइस हो गया. यानी कोई भी पर्सन हो, ये शॉपकीपर की जरूरत नहीं है, कोई भी पर्सन जो कि जो बेचेगा शॉपकीपर ही होगा, लेकिन कोई भी पर्सन हो किसी भी गुड्स को सेल करता है, किसी को देता है, उसको मतलब कुछ पैसा लेता है, तो क्या कहलाएगा, सेल्स प्राइस ही कहलाएगा. गेटिंग. अब हम जो है डिस्कस करेंगे प्रॉफिट और लॉस के बारे में. तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट कब होगा, जब मेरा सीपी क्या होगा, कम होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कम होगा, और सेल्स प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा. खरीदे कम में और बेचे ज्यादा में, तो क्या होता है, मुझे प्रॉफिट होता है. गेटिंग. तो आइए देखते हैं प्रॉफिट. प्रॉफिट सपोज करते हैं हम कोई भी
गुड्स 100 रुपीज में खरीदे हैं, परचेज किए हैं और सेल किए हैं 120 रुपीज में, तो हमका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20 रुपीज क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कितना? 20 रुपीज। यानी ये अपना क्या हो गया? एसपी। ये क्या हो गया मेरा? सीपी। तो आप यहां देख सकते हैं एसपी क्या है? मोर है, और सीपी क्या है हमारा? लेस है। तो सीपी की जगह पर क्या होगा? निगेटिव। एसपी की जगह पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जो मोर है उसको पॉजिटिव पॉजिटिव से इंडिकेट कर देंगे, जो नेगेटिव जो लेस है उसे नेगेटिव से। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इफ सेल्स प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस देन वी गेट प्रॉफिट। ओके, तो ऐड कर सकते हैं यहाँ, इफ the sales price is more than the cost price, then we get profit। तो सेल्स प्राइस क्या है? कॉस्ट से मोर है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा? सेल्स प्राइस मोर है। सेल्स प्राइस क्या है? मोर है। तो मोर को किससे डिनोट करते हैं? प्लस से। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी। किससे? कॉस्ट प्राइस से। और कॉस्ट प्राइस क्या है? लेस है। तो लेस किससे करेंगे? निगेटिव से। तो हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। माइनस सीपी। यहां नोट राइट कर लीजिए, प्रॉफिट ऑलवेज डिपेंड ऑन सीपी। यदि आप अधिक प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो सीपी को बहुत कम करना पड़ेगा, बहुत ही कम में खरीदना पड़ेगा किसी गुड्स को। और हाई प्राइस पर खरीद लें तो उसमें लॉस ही लॉस है। गेटिंग? आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और डिस्कस करेंगे लॉस। लॉस क्या होता है? यदि हमारा सीपी 120 रुपीज हो और कितना में सेल कर दें? 100 रुपीज में। 100 रुपीज में। तो यहां क्या हो जाएगा हमारा? लॉस होगा। कितने का? RS 20 का। इतना क्या हो गया? आपका लॉस हो गया। गेटिंग? तो जो अधिक है उसको कैसे डिनोट करेंगे? प्लस से। और जो कम है उसे माइनस से। तो लॉस क्या होगा? सीपी माइनस एसपी। गेटिंग? सो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, इफ द सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेल्स प्राइस, then we get loss। we get loss। सो सपोज करते हैं, अब
लॉस का फॉर्मूला, लॉस लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस क्या हो, अधिक है। जब सीपी अधिक है तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे, प्लस से। किससे, प्लस से। और सेलिंग प्राइस क्या है, लेस है, तभी लॉस होगा। ये डिनोट करेंगे माइनस से, माइनस एसपी। तो लॉस से डिनोट क्या क्या होगा, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। से आप नोट कर सकते हैं। और हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट, जैसा कि आपको पता है प्रॉफिट हो या लॉस हो किस पर डिपेंड करेगा, सीपी पर। तो डिपेंड करेगा सीपी पर। तो क्या होगा, सीपी डिवाइड लिख देंगे प्रॉफिट इंटू 100%। यदि हमको प्रॉफिट गिवन है और सीपी गिवन है तो इसको हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 और इंटू 100। इसमें इस वाले 100 को हम कभी डिवाइड नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि ये होगा तभी क्या होगा, इसको परसेंटेज में चेंज कर पाएंगे। बाकी इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। गेटिंग, यहां लिख सकते हैं सिंस 1/100 इज इक्वल टू परसेंट। अब है लॉस परसेंट। लॉस परसेंट हमेशा किस पर डिपेंड होगा, वो सीपी पर। सो यू कैन राइट लॉस बाय सीपी इंटू 100%। और वी कैन राइट लाइक दिस, यदि लॉस गिवन हो और सीपी गिवन हो और इसको परसेंट में चेंज करना हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें इस वाले को हम डिवाइड नहीं करते हैं, बाकी सबको डिवाइड कर देते हैं। गेटिंग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और लास्ट में जो है 1/100 को क्या राइट कर देंगे, परसेंटेज। इसलिए होता है, इसी का हमारा क्या है, लॉन्ग फॉर्म है, इसलिए होता है कि ताकि इसको परसेंटेज में राइट कर सके। गेटिंग, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।